नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 15,747 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 26,174 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब वर्तमान समय में राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,93,815 है। अब तक कुल 13,85,855 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट 86.8% है और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया है कि कल प्रदेश में 2,63,118 सैंपल्स की जांच हुई हैं और अब प्रदेश में कुल 4,41,70,466 सैंपल्स की जांच हुई हैं। प्रदेश में अगले सोमवार यानी कि 17 मई से 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन अभियान 18 जिलों से बढ़ाकर 23 जनपदों में चलाया जाएगा और इसके लिए रविवार सुबह 10 बजे के स्लॉट की बुकिंग शुरू होगी। अब अगले सोमवार से अर्थात 17 तारीख से इसे अब विस्तारित करके 23 जनपदों में इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण। जो 5 मंडलीय मुख्यालय अभी तक छूटे हुए थे, उनमें भी सोमवार से 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जो कि मिर्जापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़ और बस्ती है। तो इस प्रकार सोमवार से 23 जनपदों में टीकाकरण का कार्य 18 से 44 वर्ष के लोगों का प्रारंभ हो जाएगा। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के टीकाकरण का कार्य पूरे प्रदेश में सभी 75 जिलों में चल रहा है और जैसे जैसे हमें वैक्सीन प्राप्त होती जाएगी, वैसे वैसे हम 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण भी विस्तारित करते हुए 75 जिलों में ले जाएंगे। लेकिन अभी ये सोमवार से 23 जनपदों में विस्तारित हो जाएगा और इसके लिए रविवार को 10 बजे से फिर स्लॉट ओपन होंगे। अगले सप्ताह के लिए आप रविवार को प्रातः 10 बजे से अपने स्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं। तो हम निरंतर इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि अधिक से अधिक वैक्सीन प्राप्त की जाए और उसे लोगों को उपलब्ध करवाया जाए। वेस्टेज को कम करते हुए अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए। अब अगले सोमवार से तो वैक्सीनेशन को लेकर के आप प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को सुन रहे थे। उनकी तरफ से ये जानकारी दी जा रही थी कि पिछले 24 घंटे में जो मामले हैं वो 15,447 हैं। 26,174 लोग इस दौरान डिस्चार्ज भी किए गए हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,93,815 है और लगातार वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार फोकस कर रही है और उन्होंने आगे ये भी बताया है कि अब 23 जिलों में ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सोमवार से शुरू होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को लगातार बढ़ाया जा रहा है और वातावरण से ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाने का काम भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 377 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य तेजी से हो रहा है। इसमें 15 अस्पतालों में प्लांट को शुरू कर दिया गया है। आज के लिए अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। पिछले एक माह में पिछले 1.5 माह में मार्च से लेकर अभी तक लगभग 38,000 जो है बेड बढ़ाए गए हैं। इनमें अधिकतर ऑक्सीजन युक्त बेड हैं और अधिकतर ऐसे बेड हैं जहां पर कि मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकती है और एक बड़ी संख्या में आईसीयू के बेड हैं। ये बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ साथ जो निगरानी समितियां जो ला रही हैं उनका टेस्ट हो रहा है और बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। प्लस जो ऑक्सीजन की मात्रा प्रदेश में जो है उसको प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है और अब कल जो है दिन भर में 923 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विभिन्न अस्पतालों में सप्लाई की गई थी। ये जो ऑक्सीजन एलएमओ मॉडल है उसके अतिरिक्त उसके माध्यम से दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपदों में पुराने प्लांट भी चालू किए गए हैं और इसके साथ साथ ऐसे ऑक्सीजन प्लांट जो कि एटमॉस्फेयर से वातावरण से ऑक्सीजन बनाते हैं उन प्लांट पे लगाने का भी काम चल रहा है। लगभग 377 अस्पतालों में विभिन्न माध्यमों से, जिसमें पीएम केयर भी सम्मिलित हैं और प्रदेश सरकार के बजट से भी सम्मिलित हैं, सीएसआर के माध्यम से भी लगभग प्रदेश के 377 अस्पतालों में इस प्रकार के प्लांट लगाने की कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है।
तो कोरोना ने न सिर्फ आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों पर बल्कि 7 फेरों पर भी ब्रेक लगा दिया है। अक्षय तृतीया में आयोजित होने वाले लगभग हजारों विवाह समारोह स्थगित हैं। कोरोना के कारण लोगों के अरमानों पर फिर से पानी फिरा है। होटल, मैरिज हॉल, बैंड बाजा और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों को भी कोरोना ने बड़ा झटका दिया है। इंडिया न्यूज पहुंचा है एक परिवार के बीच, जहां पर लगभग सारी तैयारियां होने के बाद कोरोना के चलते शादी को टालना पड़ा है। शादी करना, उनका घर बसते हुए देखना शायद हर माँ बाप का बहुत ही बड़ा सपना होता है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसे पूरा होते देखें। हम इस वक्त मौजूद हैं एक परिवार में जहाँ पर शादी होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते जहाँ एक तरफ सब चीज़ें हो गई थी, यहाँ तक कि कार्ड्स छप गए थे, शॉपिंग हो गई थी, हर एक चीज़ हो गई थी, पेमेंट्स हो गए थे, लोन बुक हो गए थे। इसी बीच में उनको अपनी शादी को टालना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। हम बात करेंगे अपर्णा से, जिनकी शादी थी, और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ इस बीच। अपर्णा, आपकी शादी थी और शायद कोरोना के चलते आपको उसे पोस्टपोन करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, और आज के दिन की अगर हम बात करें, अक्षय तृतीया, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, तो क्या कुछ कहना है ऐसे में आप में? जाहिर सी बात है, ऐसा हुआ तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं। कोरोना के चलते हुए बहुत नुकसान हुआ है, बहुत कुछ हो गया था, कैटर्स वगैरह बुक हो गए थे, लोन बुक हो गए थे, इसका भी हम लोगों को बहुत झेलना पड़ा। वो सब पैसे वगैरह तो नहीं लौटा रहे हैं, ये है कि डेट वगैरह है जो आगे बढ़ानी पड़ी है। तो ऐसे में अपर्णा, ऐसा भी होता है कि कार्ड्स आप बांट देते हैं, कुछ कार्ड्स भी बढ़ गए हैं, कुछ कार्ड्स अभी भी बढ़े हैं, और जिनको आपने कार्ड्स बांटे उन्होंने भी शायद अपनी रिजर्वेशन करा ली होगी कहीं ना कहीं, और उनको भी कैंसिल करना पड़ा होगा। जी हाँ, ऐसा हुआ। बहुत लोग आने के देख रहे थे, वो आ नहीं पाए, तो उनको भी बहुत बुरा लगा है इन सब की वजह से। तो बिल्कुल यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, कार्ड्स भी बढ़ गए थे, लोगों ने रिजर्वेशन भी करा ली थी, लेकिन वो नहीं आ पाए। अपर्णा के साथ उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पे। आंटी, आपसे जानना चाहेंगे कि शादी की डेट आपको बढ़ानी पड़ी, क्या कुछ कहना है इसके लिए? अरे बेटा, क्या बताएं, हम अब 2 साल भर से तैयारी कर रहे थे, एक एक चीज़ें जुटा रहे थे धीरे धीरे कि हमारी बिटिया की शादी ब्याह हो जाएगी, हमको भी मुक्ति मिल जाएगी। मगर ये सब कोरोना के चक्कर में सब रखा रह गया, ना रिश्तेदार आ पाए, जो कार्ड बटे थे उनको भी हम लोगों ने मना कर दिया, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। ऐसे में कैसे शादी ब्याह हो सकता है? जानना चाहेंगे आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पे। अब शादी थोड़ी सी बढ़ गई है, डेट्स बढ़ा दी हैं, हमें पता है कि जब डेट बढ़ाना आसान नहीं होता है, तमाम तरह की तैयारियां हो चुकी होती हैं। ऐसे में अब ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अब सब कुछ सारा सिस्टम सही बन चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लोन बुक हो चुके हैं, सारा कैटर्स वगैरह बुक हो चुका है, लेकिन अब उसको पोस्टपोन करना जी एक समस्या ही खड़ी हो जाती, समझिए। हर एक का बजट बिल्कुल तैयार रहे और उसके बाद अगली तैयारी किस तरह करनी है, कैसे उसको मैनेज करना होगा, वो एक बहुत ही टेंशन, काफ़ी हैवी टेंशन दिमाग में चलती रहती है कि अगला प्रोसीजर हमारा क्या होगा, कैसे उसको मैनेज करना है। तो इसको जो इस विचारों को जो है माइंड में रखते हुए जो बहुत ही क्लोज करके हम लोग रखते हैं, लेकिन अभी क्या अभी कोई भरोसा नहीं है कि ये कितना लंबा समय तक के जाएगा। इस वजह से जो है हम लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आगे भी अब खुदा न खास्ता कहीं अगर और आगे बढ़ गया तो और भी आगे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो है बहुत ही कोरोना के चलते हम लोग को बहुत ही काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, और बस आगे क्या कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक वही परिवार जानता है जिन्होंने अपने बच्चों की शादी फिक्स कर रखी हो और ऐसे में उन्हें कैंसिल या पोस्टपोन करना हो। जाहिर सी बात है, कोरोना का अभी कुछ नहीं पता है, ये कितने समय तक चलेगा, हमें कितने समय इसके साथ जीना है, लेकिन फिलहाल लोग जो तैयारियां करते हैं उन्हें भारी नुकसान कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये जो खौफनाक मंजर है ये ख़त्म हो और लोग समय से अपनी शादी कर सकें और जो एक तनाव है उससे कहीं ना कहीं ज़रूर मुक्त हो सकें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़। तो कोविड-19 की दूसरी लहर ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। शुरू में लोग ऑक्सीजन के लिए भागते दौड़ते नजर आए और ऐसे में हरदोई के कुछ युवा आगे आए जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स की तरह सराहनीय काम किया और मरीजों को न सिर्फ
ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई, बल्कि हॉस्पिटल में कई दिनों तक रुककर मरीजों की सेवा भी की है। इसके साथ ही मरीजों को दवाएं, खाना पीना, इसके साथ साथ एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवाई गई। अब जिले में लोगों का इलाज अच्छे तरीके से हो रहा है। लोगों के साथ साथ जिले के इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय ने भी कोरोना पर एक शानदार कविता बनाई है, लोगों को कोरोना से सावधान किया है। इंडिया न्यूज़ के संवाददाता आलोक सिंह ने ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स के साथ खास बातचीत की है। घर में रहे चाचा चाची बाबू माई हो, कोरोना मिट जाई हो नाय। घर में रहे से दादा, घर में रहे से दादा, सबके आज भलाई हो, कोरोना मिट जाई हो नाय। और 2 गज सबसे राख्यो दूरी, चाहे जौन होई मजबूरी, सगरियो घाटा एक दिन होई भर पाई हो, कोरोना मिट जाई हो नाय। घर में रहे है चाचा चाची बाबू माई हो, कोरोना मिट जाई हो नाय। अब आवा रोग बड़ाई भारी, हो जाओ सावधान नर नारी। आवा रोग बड़ाई भारी, हो जाओ सावधान नर नारी। घर हिम रहो सभे ही सबसे बड़ी दवाई हो, कोरोना मिट जाई हो नाय। घर में रहो है चाचा चाची बाबू माई हो, कोरोना मिट जाई हो नाय। और ना ही शौक है ई मजबूरी, ना ही शौक है ई मजबूरी, लॉकडाउन बहुत जरूरी। ना ही शौक है ई मजबूरी, लॉकडाउन बहुत जरूरी। यही काम मानो मेरी बहना मेरे भाई हो, रोग मिट जाई हो नाय। घर में रहो है चाचा चाची बाबू माई हो, रोग मिट जाई हो नाय। अरे एक दिन कहत रही एक अम्मा, एक दिन कहत रही एक अम्मा, बाहर घूमे जौन निकम्मा। एक दिन कहत रही एक अम्मा, बाहर घूमे जौन निकम्मा। एक दिन कहत रही एक अम्मा, बाहर घूमे जौन निकम्मा। इनका डंडा लेके, इनका डंडा लेके कोई जब लठियाई हो, रोग मिट जाई हो नाय। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की सेकंड स्ट्रेन आते ही पूरे उत्तर प्रदेश में एक तहलका सा मच गया, एक दहशत सी आ गई। लेकिन आपको बता दें कि इसी दहशत को ख़त्म करने के लिए हरदोई की कोरोना वॉरियर्स की टीम एक गठित हुई, जिसने कि ये प्रण किया कि जिस तरीके से L2 या L2 एक्सटेंशन में जो मरीज भर्ती हैं, उन लोगों को हम एकाग्र करेंगे और उनके मन को बहला के उनको किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल से ट्रीटमेंट दिया जाए, इस काम में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ कोरोना वॉरियर्स के मेंबर हैं। हम आपको बता दें, सबसे पहले हम बात करेंगे मुकेश पांडे से, और इनका छोटा सा परिचय ये बता दें कि ये एकमात्र ऐसे हरदोई के कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने L2 या L3 में जो पेशेंट एडमिट हैं उनके पास जाके उनकी सेवा की है, और उन लोगों को दवाएं और उनका प्रोटोकॉल किस तरीके से है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, उसको डील किया है। हमारे साथ मुकेश हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। आप ये बताएं मुकेश जी कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। असल में जब भी कोविड का ये 2021 का लहर आई, तो सबसे पहले हमने अपने एक व्यापारी बड़े भाई को खोया, और तब से मन खिन्न था, व्यथित था, और ये दर्द कुछ कम भी नहीं हो पाया था कि हमने अपने एक और युवा समाज सेवी साथी रुद्र प्रताप सिंह को खोया। तो उस दिन मैं वहीं L2 100 बेड लखनऊ रोड पे था, और मैं बहुत देर तक अपने आप को रोक नहीं पाया, और मेरे आंसू और मेरी स्थिति अजीब थी। तो उसी दिन मैंने मन बनाया कि अब L2 में जाके आप क्या क्या करते हैं?
मैंने मन बनाया कि अब मैं यहीं पर रह करके इन लोगों को कैसे क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या इनके साथ दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, इनके बीच रह करके इनके काम करूँगा। तो मैंने पाया कि सबसे पहला तो है कि मरीज की हिम्मत और हौसला बढ़ाएं, उसकी हिम्मत नहीं टूटने दें, उसका हौसला नहीं टूटने दें। दूसरा, जब भी शुरुआत में गए तो वहाँ इतना गंदगी का आलम था कि जो उसके अंदर प्रवेश कर रहा था वो भयाक्रांत होकर के आधा अधमरा वैसे ही हो जा रहा था, बीमारी से परेशान आता था और इतनी गंदगी बदबू ये सब थी कि तो उस पर काम किया गया। जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करी गई और तमाम अधिकारियों को सूचित किया गया, मीडिया के तमाम पटलों पर ये बात को रखा गया। तो फिर आज की हालात ये हैं कि वहाँ पर पहले से बेहतर साफ़ सफाई है और ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या थी। मेरे सामने जनपद के तमाम मरीज बगैर ऑक्सीजन के सिलेंडर की गाड़ी ना आ पाने के कारण तड़प तड़प के उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर इस पे काम किया गया। दोनों स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री जिसे अनुरोध किया गया, कई बार अनुरोध किया गया, तो उन्होंने संज्ञान लेकर के डीएम साहब से बात करके आज की तारीख में वहाँ पर ऑक्सीजन की समस्या को सॉल्व कर लिया गया है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है। तो इनका कहना है कि ऑक्सीजन की समस्या का समाधान वहाँ हो चुका है जब से कोरोना वॉरियर्स की टीम ने ऑक्सीजन सप्लाई का काम किया। जब हरदोई में सप्लाई नहीं मिल रही थी, 40-40, 50-50 हज़ार हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि सिलेंडर किस तरीके से ब्लैक हो रहे थे। उसी संबंध में और उसी समय में हरदोई के एक जागरूक व्यापारी हैं शाश्वत, हमारे साथ हैं। शाश्वत ने एक प्रण लिया कि किसी तरीके से पैसा मैनेजमेंट करके किस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। शाश्वत, आप बताएं कि किस तरीके से आपके विचार कहाँ से आया और किस तरीके से मैनेज किया? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने व्यूज़ आपके समक्ष रख सकूँ। मैं जैसे मुकेश भाई ने बताया, मैंने भी कुछ अपने निजी करीबी लोगों को इस दूसरी लहर में खोया। उसके बाद सबसे पहले मैंने ये डिसाइड करा कि हम कोविड पेशेंट्स के घर तक उनका खाना पहुंचाएंगे। खाने पहुंचाने का इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे जब खाना पहुंचाते थे तो ये समझ में आया कि लोगों को होम आइसोलेशन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हो रही है, सिलेंडर्स नहीं मैनेज हो पाते थे। किस तरीके से मैनेजमेंट किया? हम सभी को मालूम है कि हरदोई में ऑक्सीजन रिफिल नहीं होती, कहाँ से मंगाते हैं, किस तरह मैनेज किया? हम लोगों ने सिलेंडर्स कुछ व्यापारियों से इकट्ठा करे और इसको हमीरपुर प्लांट में भेजना शुरू करा जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन रिफिलिंग निःशुल्क होती थी और उसको हम लोगों ने मरीजों तक निःशुल्क पहुँचाने का प्रयास करा। हमारा एक प्रयास था, कई लोगों की जान उससे बची। हमारी ये कोशिश है कि आगे भी जितनी भी लहर चल रही है, जब तक जितना कर सकते हैं हम सब कोरोना वॉरियर्स मिलकर के करेंगे। और इस चीज़ के लिए मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रशासन ने अनुमति देने में धन्यवाद की जरूरत नहीं है, प्रशासन को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। इंडिया न्यूज़ आज जो कार्यक्रम कर रहा है उसमें वो इसीलिए कर रहा है कि प्रशासन यहाँ का नाकाम साबित हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर्स की टीम जिस तरीके से यहाँ का। कैमरा मैन आमिर खान के साथ आलोक सिंह। चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।